आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय थल सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर। साल 2020 में भारतीय थल सेना के लिए 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए गए थे और इस डील की लागत थी लगभग $1 बिलियन। उस समय आइडिया था कि लगभग 36 मंथ्स के अंदर भारत को अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सप्लाई चेन डिलेज के चलते ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और फिर बताया गया कि साल 2024 में हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। जब साल 2024 में भी ये हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं हुए थे, तब भारत के डिफेंस सर्कल्स में इस डील को लेकर क्वेश्चंस बढ़ना शुरू हो गए थे और अब जुलाई 2025 में इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी शुरू हो रही है। आज हम लोगों ने इन हेलीकॉप्टर्स की पहली फोटोग्राफ्स देखी हैं और इन फोटोग्राफ्स को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि भारतीय थल सेना की ये अटैक हेलीकॉप्टर्स अब भारत आ रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की फोटोग्राफ देख रहे हैं और इन फोटोग्राफ से देखा जा सकता है कि कम से कम 4 अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत आ रहे हैं और चांसेस हैं कि ये सारे के सारे 6 हेलीकॉप्टर्स एक साथ ही डिलीवर कर दिए जाए। वैसे इस डील को लेकर 2 आलोचनाएं थी जिनके बारे में बात करना जरूरी है और इस वीडियो के दौरान हम लोग इन दोनों आलोचनाओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता क्या थी जब भारत ऑलरेडी LCH प्रचंड बना रहा है। ये बात सच है कि प्रचंड एक बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है और माउंटेनियस टेरेन में इससे बेहतरीन हेलीकॉप्टर इस समय पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपाचे के साथ में प्रचंड को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रचंड एक लाइट कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, वहीं पर अपाचे एक हैवी कैटेगरी का हेलीकॉप्टर। हैवी कैटेगरी का हेलीकॉप्टर नेचुरली ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है, उसकी रेंज ज्यादा होती है, वो ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। साथ ही साथ अगर सेंसर्स की बात की जाए तो ये ज्यादा पावरफुल सेंसर्स कैरी कर सकते हैं। माउंटेनियस टेरेन में ऑपरेट करने के लिए जिस तरीके की क्षमताएं आपको चाहिए होती हैं, वो सभी क्षमताएं LCH प्रचंड में मौजूद हैं और प्रचंड की हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटीज इस हेलीकॉप्टर को लद्दाख और अरुणाचल जैसे जगहों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाती है। लेकिन इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रचंड के ऊपर दूसरी चीजें नहीं डाली जा सकती। नए सिस्टम्स, नए सेंसर्स या नए हार्डवेयर का मतलब है कि ओवरऑल हेलीकॉप्टर का वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ने का मतलब है कि इसकी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। वहीं अगर अपाचे की बात की जाए तो ये AN/APG-78 लॉन्गबो रेडार को कैरी करता है और ये मिलीमीटर वेव रेडार एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर 128 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए आप एक सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए। इमेजिन कीजिए कि एनिमी की 4 रेजिमेंट टैंक्स आपकी तरफ आ रही हैं और आपकी फॉर्मेशन में 2 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके ऊपर लॉन्गबो रेडार्स मौजूद है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान को एनिमी कंसिडर कर रहे हैं तो उनकी एक रेजिमेंट में 42 टैंक्स होते हैं और उस हिसाब से 4 रेजिमेंट में उनके पास में 168 टैंक्स होंगे। और अगर हर एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ में 9 यूनिट प्रचंड हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, तो लॉन्गबो रेडार्स चारों रेजिमेंट के हर एक टैंक को ट्रैक कर सकते हैं और आपकी इस फॉर्मेशन के पास में इतनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स होंगी कि वो इन सारे टैंक्स को ध्वस्त कर दे और उसके बाद भी आपके पास में कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम बची हुई रह जाएंगी। यानी कि ना प्रचंड का रोल अपाचे कर सकता है और ना अपाचे का रोल प्रचंड। ये दोनों हेलीकॉप्टर भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और इस सिनारियो में आप देख चुके हैं कि जब ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितनी बड़ी तबाही क्रिएट करेंगे। दूसरी आलोचना है इसकी कॉस्ट को लेकर। ये डील लगभग $930 मिलियन की है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन। केवल 6 हेलीकॉप्टर के लिए $1 बिलियन काफी ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन आपको डील की डिटेल्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पर 6 हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ 14 इंजन भी हैं और 4 लॉन्गबो रेडार्स भी हैं। रेडार्स के साथ साथ यहाँ पर रेडार इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स, रेडार फ्रीक्वेंसी इंटरफेरोमीटर्स, 2 तरीके की हेलफायर मिसाइल सिस्टम्स, स्टिंगर मिसाइल सिस्टम्स, नाइट विजन्स, GPS, रॉकेट्स, ट्रेनिंग और डमी मिसाइल सिस्टम्स, 30 मिलीमीटर कैनन के एमो, सिमुलेटर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, स्पेयर्स, रिपेयर पार्ट्स, टूल्स, टेस्ट इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग, टेक्निकल पब्लिकेशंस और परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स को इंक्लूड किया गया है। पर्सनली ये 6 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना की क्षमताओं को काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ाएंगे और अगर IMRH उड़ रहा होता तो मैं शायद कहता कि इंडिजिनस ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस समय इस कैटेगरी में हमारे पास में कोई भी इंडिजिनस ऑप्शन मौजूद नहीं है। हाँ, जब तक ये डिलीवरी लटकी हुई थी तब तक ये जरूर था कि क्या यहाँ पर दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा सकते थे, लेकिन अब जब डिलीवरी शुरू हो चुकी है तो ये सब कॉन्वर्सेशन हम लोगों के पीछे छूट चुकी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।